योगी आदित्यनाथ बिहार पहुंचे हैं और जनता को यह बताने के बजाय कि उनकी सरकार ने वहां पर क्या काम किया, उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए ऐसा बयान दे दिया कि आज इंडी गठबंधन के 3 बंदर आ गए हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम से। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन 3 बंदर की जोड़ी है, लेकिन असली सवाल ये है इन नामों तंज से बिहार की जनता को क्या फायदा होने वाला है जो योगी आदित्यनाथ बयान दे रहे हैं। क्या इससे वहां की सड़कें बनेंगी, अस्पताल खुल जाएंगे, नए स्कूल बन जाएंगे या बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी। जनता के रोजमर्रा की समस्या पर ध्यान देने के बजाय योगी सिर्फ राजनीतिक कटाक्ष और उपहास में व्यस्त है। ऐसे बयान जनता के मुद्दों को पीछे धकेल देते हैं और असली कामों की ओर ध्यान नहीं जाने देते। लेकिन अब योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार करते हुए कह दिया है, अगर बंदरों की टोली में योगी को बैठा दिया जाए तो शायद हम और आप उन्हें पहचान भी ना पाए। उन्होंने योगी को चंपू कह दिया, प्रधानमंत्री को गप्पू कह दिया। लेकिन इन सब के बीच अहम सवाल यही है, आखिर बीजेपी वाले ऐसे बयान क्यों देते हैं? क्या सिर्फ राजनीतिक तमाशा खड़ा करने के लिए? योगी ये क्यों नहीं बताते उनकी सरकार में कितने अस्पताल बने, कितने स्कूल खोले गए, कितने लोगों को रोजगार मिला और कितनी सड़कें बनी? सिर्फ घुसपैठी और 3 बंदरों के नाम को लेकर ध्यान भटकाने से क्या विकास होगा? क्या सिर्फ सत्ता में बना रहना जरूरी है, विकास नहीं जरूरी? दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार की रैली में जब आरजेडी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और पप्पू, टप्पू और अप्पू वाला बयान दिया तो पूरे राजनीतिक माहौल में हलचल मच गई। योगी ने कहा ये तीनों इंडी गठबंधन के 3 बंदर हैं, एक सच बोल नहीं सकता, दूसरा सच देख नहीं सकता और तीसरा सच सुन नहीं सकता। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ऐसे बयान बिहार की जनता की समस्याओं को हल करने वाले हैं? जब खुद बिहार में एनडीए की सरकार सालों से है, तो इस सरकार में अब तक क्या बदलाव लाया गया? बिहार के युवाओं को क्या मिला? किसानों को राहत मिली कि नहीं? क्या बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा के मोर्चे पर कोई ठोस सुधार हुए? योगी आदित्यनाथ ने भले ही बिहार जाकर ये सब बयान दे दिया हूं, लेकिन अब प्रतिक्रियाएं तो इस पर आएंगी ही। और योगी के इस बयान को लेकर अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी वीडियो और ट्वीट वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो मीडिया से बात करते हुए कहते हैं, अगर बंदरों की टोली में उन्हें बैठा दिया जाए तो शायद हम और आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। अखिलेश ने भी योगी आदित्यनाथ को बंदर बता दिया और ऊपर से ये भी कह दिया उन्हें तो खुद बंदरों में बिठा दो तो कोई पहचान नहीं पाएगा। इसके अलावा अखिलेश ने ये भी कहा कि बीजेपी के नेता गप्पू और चंपू बनकर सिर्फ झूठे वादे करते हैं। ये बोला कि हम चांद पर प्लॉट दिलवा देंगे, आपको 15 लाख दे देंगे, इतने करोड़ नौकरियां दे देंगे। या अमेरिका से ठोकर खाए हुए लोग हैं, अमेरिका इन्हें डरा रहा है, इसलिए चुनाव में इनकी नाकामी पर बहस ना हो, इसलिए ये इस तरह की बात कर रहे हैं। बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं, उनके चंपू हैं, गप्पू और चंपू। रिपोर्टर पूछता है कि योगी ने 3 बंदरों की बात कही, इस पर अखिलेश कहते हैं वहां पर 2 बंदर हैं, एक गप्पू है और बाकी सब चंपू हैं। गप्पू और चंपू से बिहार बचाओ। अखिलेश के इस पलटवार में तंज तो था, लेकिन सच्चाई भी छिपी थी कि बीजेपी और एनडीए सरकारें जनता से वादे तो बहुत करती हैं, लेकिन जमीन पर नतीजे नजर नहीं आते। क्योंकि अगर वाकई बिहार में बीजेपी ने कुछ किया होता तो उसको घुसपैठी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है, उसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है। वो कहते हैं, जो लोग आईना देख कर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं, बंदर की टोली में बैठा दिया जाए तो अलग नजर नहीं आते। योगी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, ऐसे बयान सिर्फ राजनीतिक तमाशा बनकर रह जाते हैं, जिनसे न गरीब का पेट भरता, न बेरोजगार को नौकरी मिलती। जनता भी समझ चुकी है कि तंज और नारेबाजी से न बिहार बदलेगा न देश। सवाल अब ये है, जो खुद की सरकार में सुधार नहीं ला पाए, वो दूसरों पर उंगली उठाकर कितने दिन तक जनता को गुमराह कर पाएंगे। योगी ने बिहार जाकर यह भी कहा कि ये इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी बिहार में खानदानी माफिया को अपना शागिर्द बनाकर सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा, आरजेडी की सरकार के समय बिहार के अंदर 70 से ज्यादा नरसंहार की घटनाएं हुई थी। सीएम योगी ने यह कहा, ये जाति को जाति से लड़ाते हैं, कट्टा बंदूक लेकर बिहार की व्यवस्था को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। योगी भी मोदी की तरह कट्टा बंदूक की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद के नेता पर ही हत्या का आरोप लगता है, गोलियां चलाने का आरोप लगता है, उस पर इन्होंने कुछ नहीं बोला। बिहार सरकार पर लगातार घोटालों के आरोप लग रहे हैं, उस पर भी इन्होंने कुछ नहीं बोला। अडानी को हजारों करोड़ों का फायदा पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं नीतीश कुमार पर, बल्कि खुद बीजेपी के नेता
आरके सिंह ये आरोप लगा रहे हैं। आरके सिंह का आरोप है कि बिहार में अडानी समूह के साथ हुए बिजली समझौते में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और इस सौदे में 62,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जिसका बोझ सीधे सीधे बिहार की जनता को उठाना पड़ेगा। इस पर योगी ने कुछ नहीं बोला, मगर जिन बयानों से जनता का कोई लेना देना नहीं, वो बयान जरूर दिए जा रहे हैं बिहार में। योगी आदित्यनाथ के टप्पू, पप्पू और अप्पू वाले बयान पर अब तेजस्वी यादव का भी जो बयान है वो सामने आया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने सीएम बनते ही अपने ऊपर से गंभीर मुकदमे हटवा लिए। यह पहला काम किया योगी आदित्यनाथ ने। इस तरह की बातें अगर कोई सीएम और पीएम करे तो आप समझ सकते हैं इनकी क्या सोच है। तेजस्वी ने यह भी कहा, जिस तरह से बीजेपी के लोग बातें करते हैं, बहुत दुख होता है कि ऐसे लोग जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे लोग उच्च संवैधानिक पद पर हैं। क्या ऐसे बयान दे देने से जनता ये भूल जाएगी कि सालों से आपकी सरकार है, क्या करवाया बिहार के लिए? ना सड़क बनी, ना अस्पताल, और जब मुद्दे नहीं हैं तो ऐसे बयान दे रहे हैं जो बस राजनीतिक बयानबाजी है। जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।